जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों, आज हम विवाह पंचमी के बारे में जानेंगे कि क्या होती है हमारी ये विवाह पंचमी। ये किस दिन है हमारी, इस दिन किसका विवाह हुआ था, इस तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब ये तिथि समाप्त हो रही है। यदि हमें विवाह पंचमी का उत्सव मनाना है तो हम कब मनाएं, इसका शुभ क्या है, विवाह पंचमी का क्या महत्व होता है, क्यों लोग इतना महत्व देते हैं विवाह पंचमी को। यदि विवाह में कोई रुकावट आ रही है तो उसको सफल कैसे बनाया जाए, ऐसे कौन से उपाय हैं जो कि हम विवाह पंचमी के दिन करेंगे तो हमारे विवाह में आ रही रुकावट भी समाप्त हो जाएगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, घर में कलह कलश रहता है और आप पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो ऐसे कौन से आसान कार्य हैं जो कि हम विवाह पंचमी के दिन करें, जिसके करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि आप अपना मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते तो ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो कि हम कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कौन ऐसा है जो कि ये चाहेगा कि हमारा वैवाहिक जीवन हो या फिर सांसारिक जीवन हो या हमारी रोज की डेली लाइफ ही क्यों ना हो, हमेशा सुखी रहे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय होते हैं और खास दिन होते हैं और मुहूर्त भी ऐसे होते हैं कि यदि उस समय पर हम कुछ खास काम करेंगे तो उसका हमारे जीवन में काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब एक एक करके मैं आज आपको दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल सुख की सरिता में। यदि ये वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो मेरे चैनल सुख की सरिता को सब्सक्राइब करते समय ऑल के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेते हैं अपना सबसे पहला सवाल। इस दिन हमारा किसका विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को अयोध्या नरेश भगवान श्री राम और जनक दुलारी माता सीता का विवाह हुआ था। ये जो हमारा मार्गशीर्ष जिसे बोलते हैं ना, अगहन का महीना, अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष जो अमावस्या के बाद हमारा शुरू हो जाता है ना, उजाले का दिन, उसका जो पहला दिन होता है जिसको प्रतिपदा बोलते हैं, उसके ठीक 5वें दिन जिसे पंचमी बोलते हैं, इसी दिन सीता माता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। ये दिन विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस साल हमारा विवाह पंचमी है 28 नवंबर को। यदि शास्त्रों की मानी जाए तो इस दिन विवाह करने की मनाही होती है, लेकिन विवाह पंचमी पर कुछ खास उपाय हमें जरूर करने चाहिए। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। इतना ही नहीं, शीघ्र विवाह के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, मनपसंद जीवन साथी से विवाह के लिए भी इस दिन कुछ खास उपाय जरूर किए जाते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि विवाह पंचमी पर सुखी दाम्पत्य जीवन और मनचाहा वर या फिर वधु पाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। एक चीज़ मैं और बता दूं, इस दिन विवाह नहीं किया जाता है, विवाह के हमें उपाय करने होते हैं। तो चलिए अब मैं लेती हूँ अपना अगला क्वेश्चन। सफल दाम्पत्य जीवन को हम कैसे सुखी बनाएं। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है या फिर पति पत्नी के बीच आए दिन बातचीत पर झगड़ा होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आपको रामचरितमानस में वर्णित सीता और राम का जो प्रसंग का पाठ है ना, आपको उसको करना है। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान राम और माँ सीता की का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शादीशुदा जीवन में फिर से आपके मिठास घुलने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। वैसे तो काफ़ी उपाय हम लोग करके देख चुके हैं, यदि फिर भी बात नहीं बनती है तो आप ये उपाय करके देखिए, आप लोग जरूर सफल होंगे। प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो विवाह पंचमी के दिन सुहाग की सामग्री, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, चूड़ी, वस्त्र, बिछिया, सिंदूर, इसी तरह की सारी सुहाग की चीज़ें माता सीता के चरणों में अर्पित कर मन चाहा जीवन साथी पाने की प्रार्थना करें और फिर अगले दिन ये सामग्री आप किसी सुहागिन को दान करें। आपके बिगड़े हुए काम जरूर बनेंगे, आजमा कर देखिए। विवाह में रुकावट, काफ़ी सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन फिर भी विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। किसी न किसी कारण से कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो आप ये सारे उपाय करेंगे तो आपको समाधान जरूर मिलेगा। आपको क्या करना, विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से राम सीता का विवाह कराएं। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत रखकर किसी गरीब या जरूरतमंद कन्या के विवाह में मदद करने का आपको संकल्प लेना है। जब आप माता सीता और भगवान राम का विवाह कराते हैं तो ये पैसा आप दान कर सकते हैं किसी के विवाह में। यदि आप दूसरे के विवाह में मदद करेंगे तो आपके विवाह में जो कुछ भी समस्या आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये उपाय कुंडली में विवाहित संबंधी दोष को भी समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि राम और सीता का यदि आप विवाह कराएंगे विवाह पंचमी के दिन, जो कि है हमारा 28 नवंबर को, तो आपके विवाह में जो कुछ भी समस्या आ रही है वो सारी समाप्त हो जाएगी। राम सीता का विवाह करने की विधि क्या है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में डाल दूंगी। तो चलिए अब हम जानते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
विवाह पंचमी की शुरुआत किस दिन हो रही है? ये हमारी विवाह पंचमी शुरू हो रही है 27 नवंबर 2022 रविवार के दिन शाम को 4:25 पर ये प्रारंभ होगी, जो कि हमारी अगले दिन खत्म होगी 28 नवंबर 2022 सोमवार के दिन दोपहर 1:35 पर ये खत्म हो जाएगी। यदि आप लोग विवाह करना चाहते हैं तो इसका उत्सव आपको कब मनाना है? आपको उत्सव मनाना है सोमवार के दिन। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अंत में वीडियो के मैं एक बार फिर से आप बता देती हूँ कि विवाह पंचमी हमारी कब है, जो कि हमारी 28 नवंबर को। यदि विवाह में कोई रुकावट आ रही है तो आप सारे उपाय कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को भी आप लोग सफल बना सकते हैं। मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए आप लोग रामचरितमानस में जो सीता और राम का प्रसंग है उसको पढ़ सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, विवाह में आ रही रुकावट को खत्म करने के लिए आप इस दिन राम और सीता माता का विवाह कराएंगे तो आपके जीवन में भी शादी से लेकर दाम्पत्य जीवन से लेकर की सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।